एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारी क्रिएटिविटी को स्टील कर रहा है। ये उसी तरीके से है कि देखो, हमारे घर के 2 किलोमीटर के रेंज में या 3 किलोमीटर की रेंज में हमें कुछ सामान चाहिए, लेकिन हम इतने लेज़ी हो गए कि हम हमारी स्कूटी को या बाइक को चालू करके हम सामान तक नहीं लेने जा रहे हैं, और हम ये 10 मिनट्स की डिलीवरी ऐप्स को से सिर्फ ऑर्डर कर दे रहे हैं। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाना भी आजकल लोगों को मतलब भारी लग रहा है। छोटा सा ये आइसक्रीम हो या दूध का पैकेट हो, वो भी हम 10 मिनट में एप्लीकेशन से मंगा रहे हैं। बताओ यार, मतलब इतने लेज़ी हो गए हम, सोचो। और अब एक नया आ गया है, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई अच्छा है, गुड है, लेकिन जहाँ पे हमें रिक्वायर हो एआई यूज़ करने का, सिर्फ वहीं पे हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए 100% कुछ क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे अगर हम एआई से सब क्रिएट करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी का क्या। अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम मॉडल ही सब एआई से क्रिएट करवा रहे हैं, डेटा ही सब एआई से क्रिएट करवा रहे हैं, तो इसमें रॉ क्रिएटिविटी कहाँ गई किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की। हम उसमें भी अब लेज़ी बन जाएंगे, हम क्रिएट कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर ब्रेन बना दिया है, जो उसको हम काम दे रहे हैं कि भाई तू ये डेटा है, अब तो कुछ क्रिएट कर। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ झाड़ू लगा रहे हैं। हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसने जो बनाया ये सही बनाया कि नहीं बनाया। बस अगर हम ये बोले कंपनी में कि ये जो टॉपिक है, ये जो आपने दिया है, मुझे क्रिएट करने दो, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो आई थिंक बहुत अच्छा आएगा। 10 में से आई थिंक 1 2 2 3 लोग तो ऐसे होंगे जो कुछ एक्स्ट्रा और न्यू क्रिएट कर दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में। लेकिन नहीं, कंपनी ने मिलियंस बिलियंस खर्चा कर दिया एआई पे, और हर एक एम्प्लॉय के डेस्क पे लिख दिया है, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, तुम कंप्यूटर इस्तेमाल करो, जो तुम्हें एआई बोलता है चुपचाप वो करो, क्योंकि वो न्यू गॉड है ऑफ टेक्नोलॉजी। सीरियसली मैन, अपने आप को इतना लेज़ी मत बनाना कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर है, वो है दिमाग। सबसे एक्सपेंसिव, वैल्यूलेस, सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूलेस कंप्यूटर अगर हर एक इंसान के पास है तो वो है माइंड। फक मैन एआई, हम इसको भी बीट कर सकते हैं। वो काम थोड़ा फास्ट करता है। डेटा कहाँ से आ रहा है, सारी जो बुक्स है हमारी लाइब्रेरी की, उसी को स्कैन कर करके डेटा पे डेटा उसको दे रहे हैं। वो खा रहा है, बन जा रहा है, दिमाग बन जा रहा है। इसीलिए स्टिमुलेशन बहुत फास्ट कर ले रहा है, किसी भी चीज़ का ट्रायल एंड एरर बहुत फास्ट कर ले रहा है। स्टिमुलेशन ट्रायल एंड एरर अच्छा कर रहा है, डेटा भी दे रहा है जो भी चीज़ का मांगो तो, लेकिन कुछ नया क्रिएट करना हो वो भी क्रिएट करने में सजेशन अच्छा दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को डम बना दें। एक रेस शुरू हो गई है, या तो हम अपने आप को होशियार बनाएं, या तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे टेक को होशियार बनाएं जो हमें गधा बना देगा। सीरियसली मैन, हमें गधा बना देगा ये टेक्नोलॉजी। क्योंकि डिलीवरी ऐप ने तो बना दिया हुआ है, डिलीवरी ऐप ने तो लोगों को घर से बाहर निकलना का सिस्टम ख़त्म कर दिया हुआ है कि शॉकिंग है कि एक पैकेट दूध का पैकेट भी 30-35 रुपए का डिलीवरी ऐप से मंगा रहा है।
भाई साहब को ठंडी लग रही है या पता नहीं क्या अंदर है कि चुल मची है कि बाहर नहीं निकला जा रहा है आजकल लोगों से। जेनजी और थोड़े अडल्ट एज के भी लोग आजकल यूज़ करने लगे हैं, बहुत कॉमन हो गया, देख रहा हूँ यार। ब्लिंकेट, जैप्टो, फिर फैप्टो, पता नहीं क्या अलग अलग ऐप्स है। लोगों को मतलब ब्रेन डेड कर रहे हैं और कुछ नहीं। थोड़ा सा बाहर निकलो, नेचर को एंजॉय करो, फील करो, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर निकल के थोड़ा नेचर में आओ, थोड़ा यार जियो ऐसे कि लिविंग है मैन। अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ही छोड़ दोगे तो ज़िंदगी तो टेक्नोलॉजी में ही निकल जाएगी। तो जिया क्या, लाइफ का क्या था पर्पस? पर्पस कैसे मिलेगा तुम्हें लाइफ का जब हर एक चीज़ पे तुम डिपेंडेंट हो जाओगे? खाने के लिए ऐप से मंगा लिया, फिर क्रिएटिव काम करना हो तो उस जो तुम्हारा काम है वो काम एआई को दे दिया, तो फिजिकल मूवमेंट भी ख़त्म हो गया। फिर दिमाग जहाँ लगाना था क्रिएटिविटी के लिए वो एआई खा गया। तो हम करना क्या चाहते हैं? हम करेंगे क्या? इंसान किस लिए बने हैं? डम ऐश वर्क करने के लिए, झाड़ू पोता करने के लिए? क्या करने वाले हैं? वो काम भी अब सिमट जाने वाला है, किचन का, हाउस होल्ड वर्क भी। अब रोबोट्स की लाइनिंग, असेंबली लाइन स्टार्ट हो गई है, सो उसका भी डूम्सडे आ जाने वाला है। जैसे हर एक घर में टेलीविज़न है, वैसे हर एक घर में एक वो रोबोट्स वाला सिस्टम समझ आता है कि घर का काम रोबोट्स करेगा, तो हमें टाइम मिलेगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ क्रिएट करें, कुछ इनोवेट करें। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल किया, एलन मस्क ने टेस्ला किया, रतन टाटा जी सर ने टाटा एम्पायर खड़ा किया। ऐसा कुछ ग्रेट वर्क हमें जब टाइम मिलता है तो हमें ऐसा कुछ ग्रेट वर्क करना चाहिए। हमारे दिमाग को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम लोगों को एम्प्लॉय करें, एम्प्लॉयमेंट दे, कुछ ऐसा सर्विस क्रिएट करें हमारे दिमाग को यूज़ करके, हमारे फिजिकल एनर्जी को यूज़ करके, हमारी पूरी ऊर्जा को डाल के, कि दूसरे लोग भी एनर्जेटिक बने और सीखें हमसे। ना कि ये जो कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हमें डम करने की कोशिश कर रही है, हमें एकदम गधा बनाने की कोशिश कर रही है। बी अवेयर मैन, एकदम सतर्क हो जाओ। कुछ कुछ सर्विसेज जो तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हें डम बनाने के लिए, गधा बनाने के लिए है। वो तो अरबपति करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन तुम लेज़ी बन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न ऑन बिहेवियर लाइफ का चेंज हो रहा है, तुम लेज़ी हो रहे हो। और लेज़ी बहुत, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी वो है लेज़ी। लेज़ीनेस तुम्हें और तुम्हारी ज़िंदगी को ले डूबेगी। सो यही था टॉपिक आज। ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई है, खासकर एआई, सीखना चाहिए, नया नॉलेज आया लर्न करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि अपने आप को जहाँ हमारा 100% क्रिएटिविटी का देना है हम देंगे, रॉ टैलेंट दिखाना है देंगे। अपने आप को लेज़ी नहीं बनाएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। और किसी भी टेक्नोलॉजी को हम हर एक इंसान को गधा नहीं बनने देंगे। बी हैप्पी, बी सेफ।